हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। गोल्ड का मार्केट कल क्या मूव करने वाला है उसके बारे में आज हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गोल्ड का मार्केट कल का किस डायरेक्शन में यानी कि मंडे को किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। उसी के बारे में 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, तो इसे आप ध्यान से देखना और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो देखिए, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली पे आपको पता है कि ये पिछले 3 हफ्ते से यानी लगभग 21 दिन के आसपास से मार्केट में बुलिश ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है। पहला जो वीक था उसमें एक लॉन्ग वीक थी हैवी और वाइड वॉल्यूम के साथ में, फिर पिछला वीक भी बुलिश में क्लोज हुआ था और ये वाला वीक भी हमारा बुलिश में ही क्लोज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा वीकली ट्रेंड है, जो हमारा वीकली ब्यास है मार्केट का, वो फ़िलहाल ओवरऑल बुलिश है और इसका एक सबूत ना हमें वॉल्यूम से मिलता है। अभी देखिए, ये जो एक तरह से जो सपोर्ट लेवल था, यहाँ से प्राइस बुलिश हो करके तो जो हमारा ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ से प्राइस रिवर्स होकर के यानी से यहाँ पे सपोर्ट लेकर के यहाँ पे क्लोज की। और ये अगर हम देखें ध्यान से तो ये कोई रिवर्सल कैंडल नहीं थी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात थी इसकी वीक और ये वॉल्यूम हमें ये बताता है कि जो मार्केट में एसएमसी है ना, जिनको हम एसएमसी बोलते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं या फिर हम इनको बिग प्लेयर बोलते हैं, ये उनका एक तरह से फुटप्रिंट होता है कि मार्केट में वो एक्टिव हो गए हैं और मार्केट में एंट्री ले। देखिए, अभी हम और आप एक तरह से रिटेल ट्रेडर हैं, ठीक है ना, हम लोग लोकल ट्रेडर हैं और लोकल ट्रेडर जो होते हैं वो अक्सर बड़े टाइम फ्रेम को इग्नोर करते हैं, उतना ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट करते नहीं हैं। तो जो उनका मेनली जो टाइम फ्रेम होता है और जो उनका माइंडसेट होता है वो होता है क्विक मनी का, यानी कि हम मार्केट में बैठे और हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब होता क्या है कि उस मिलने के बजाय हम कुछ दे जाते हैं मार्केट को, ठीक है। तो ये होती है छोटे टाइम फ्रेम पे काम करने की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा इल्यूज़न जो मार्केट में फैलाया गया है कि आप आओ और छोटे टाइम फ्रेम पे आकर के आप पैसा बना लोगे। तो ये बहुत बड़ा इल्यूज़न है, ठीक है ना। हमें हमेशा अगर हमें लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाना है इस मार्केट में, इस बिज़नेस में, तो हमें फिर जो है बड़े टाइम फ्रेम पे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं इस मार्केट में काम करने वाले, हमें उनके साथ काम करना पड़ेगा और उनके रवैये को समझना होगा। उनका जो काम करने का तरीका है, उनका सोचने का तरीका है, उन सब को हमें स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, फिर जा कर के हम इस मार्केट की गहराई तक पहुँच पाएंगे। तो मैं कह रहा था कि जब यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल लिया, ये जो हमारा सपोर्ट पॉइंट है ना, यहाँ से जब प्राइस ने रिवर्सल लिया तो प्राइस यहाँ पे जा कर के इधर क्लोज हुई, ठीक है ना। और ये भी आप देखेंगे तो ये भी एक सपोर्ट है, ये एक वीकली का सपोर्ट है। और प्राइस तब से जो है ना, मतलब पिछले 15 से मैं अगर मान के चलूँ तो 21 दिन के आसपास से ना प्राइस नीचे नहीं आया, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और अभी अगला सपोर्ट ये है ये। तो अगर हम वीकली पे बात करें तो वीकली में मार्केट हमारा बुलिश ही है, ये बेरिश नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब चलिए, अब इसी को हम जो है डेली पे देख लेते हैं कि डेली पे क्या मार्केट का कंडीशन है, फिर उसके बाद में हमें जो है थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। अभी देखिए, ये था हमारा वीकली का, यानी कि जिस दिन प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर के प्राइस ऊपर जाने की प्लानिंग कर रही थी, सोच रही थी, कर रही थी, जा रही थी। तो एक लंबी वीक और ये हैमर बना था और ये अपना था सपोर्ट लेवल। तो अभी आप देखेंगे कि प्राइस जो है ना, यहाँ पे तो ओपन हुई, फिर यहाँ से नीचे आई थी, नीचे आने के बाद में फिर ऊपर गई और इधर क्लोज हुई, लेकिन एक लंबी विक छोड़ गई और इस लंबी विक के साथ में एक हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी था, जो कि ये वैलिडेट कर रहा था कि मार्केट में बड़े प्लेयर एक्टिव हैं और ये जो रिवर्सल है वो जेन्युइन है, ये कोई फेक रिवर्सल नहीं है, कोई ट्रैप नहीं है, कोई ऑब्जॉर्प्शन नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद से लगातार आप देखेंगे तो सिर्फ 1 या 2 दिन ऐसे हुए हैं जहां पे मार्केट ने बेयरिशनेस दिखाया, एक ये और बाकी छोटे छोटे कैंडल हैं तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये कहीं ना कहीं बुलिश सिग्नल और ये बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं डेली के बेसिस पे।
मैं आपको क्यों बार बार कहता हूँ कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, डेली पे देखो, वीकली पे देखो, तो उसमें आपका टाइम भी आपका टाइम बचेगा, आपकी स्क्रीन टाइम कम होगी, आपका डिसीजन अच्छा होगा। और यही एक अच्छा तरीका है कि आप लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ठीक है, तो अब भी देखेंगे ना, इधर देखिए एक तरह से ये बुलिश मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है। जब से ये हैमर बना एक सपोर्ट लेकर के, तब से मार्केट में एक बुलिशनेस चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है डेली टाइम फ्रेम पे। इधर देखेंगे ना तो ये मार्केट में प्राइस जो है ना वो ऊपर जा रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन लगातार वॉल्यूम नीचे आ रहा है। तो ये कहीं ना एक ट्रैप है। मतलब गोल्ड अभी कंफ्यूज्ड है, तो अभी हम इसमें लॉन्ग पोजीशन नहीं ले सकते। देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप मार्केट के बहुत सारे एंगल से प्राइस को देखो। तो अभी देखिए ये प्राइस जो है ना, ये प्राइस तो ऊपर जा रहा है, आपके सामने प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर जा ही रहा है और जो वॉल्यूम है ना वो नीचे आ रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस तो बढ़ रहा है, मतलब कि उस प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन जिसके चलते प्राइस ऊपर जा रहा है, जो ट्रांजैक्शन, लोगों का पार्टिसिपेशन कम है, यानी कि बहुत सारे लोग उस प्राइस के ऊपर जाने में एग्री नहीं करते। ठीक है ना, बहुत सारे लोग उस प्राइस के ऊपर जाने में एग्री नहीं करते, यानी कि जो मेजॉरिटी है ना वो प्राइस के ऊपर जाने में सहमत नहीं दिखा पा रही है। जो माइनॉरिटी है वही कहीं ना कहीं, अब ये बड़े प्लेयर भी हो सकते हैं, ये छोटे भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं, 2 टाइम फ्रेम भी हो सकते हैं, 1 टाइम फ्रेम भी, दोनों, मतलब कई तरह से इसमें बातें सामने आ सकती हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशन रहने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइस तो ऊपर लगातार बढ़ती जा रही है, प्राइस लगातार बढ़ती, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। ये एक तरह से डाइवर्जेंस है, ठीक है ना, ये एक तरह से डाइवर्जेंस है। तो डाइवर्जेंस इसलिए है कि वॉल्यूम ना प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रही, यानी कि प्राइस का तो ट्रेंड ऊपर है लेकिन वॉल्यूम का ट्रेंड नीचे है। ट्रांजैक्शंस लगातार कम हो रहे हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन लगातार कम हो रही है। और ये कब हो रही है? जब मार्केट में या तो यकीन नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है, या फिर अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि प्राइस का किस तरफ कब मुड़ जाना कुछ पक्का नहीं होता है। तो ये एक तरीका होता है कि जिससे मार्केट में एक तरह से थोड़ी बहुत उतना यकीन नहीं होता है, और इस थोड़ा सा प्राइस को लेकर के मार्केट में यकीन और कॉन्फिडेंस कम होता है। तो ये होगा डेली का प्राइस। अच्छा देखिए अब कल क्या हो सकता है? कल देखिए 2-3 चीज़ें हो सकती है, मतलब मंडे को हो सकती हैं। अगर प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया विद हाई वॉल्यूम के साथ में, मैं देखिए बार बार हाई वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आज का जो कैंडल बना है और जो वॉल्यूम बनी, ये तो इसको वैलिड मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी ये सपोर्ट कर रही है कि देखिए फ्राइडे के दिन में ना जो पार्टिसिपेशन थी वो कम थी, और उसके मुकाबले में जो प्राइस एक्शन हुआ है वो भी कम हुआ है, तो ये इसको वैलिड मानती है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर ये है कि मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना। तो अगर प्राइस कल इसके ऊपर, यानी कि मंडे को अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है और वॉल्यूम ठीक ठाक रहता है, तो आप यहाँ से एक तरह से बुलिश, यानी कि लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं और इसका असर यहाँ लगा सकते हैं, और फिर अपना टारगेट आप यहाँ और यहाँ लगा सकते हैं, यानी कि ये और ये यहाँ तक हो सकता है। ये हो गया हमारा डेली का बेस। अब थोड़ा सा चलिए हम देख लेते हैं 4H पे कि 4H पे प्राइस का क्या रवैया रहा है। देखिए यहाँ पे एक एंट्री बनी थी, ये एक एंट्री यहाँ पे बनी थी, और फिर प्राइस जो है ये देखिए ये वाला बेकरी वाला है, ये लगातार सपोर्ट बनता आ रहा है प्राइस को, ये लगातार रेजिस्टेंस बनता आ रहा है। तो अगर प्राइस 4H पे भी अगर यहाँ से रिवर्स हो करके यहाँ तक जाती है, या फिर प्राइस कम से कम यहाँ तक आती है, थोड़ा सा देखिए मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें प्राइस का लेवल उतना क्लियर मैं आपको कर नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं बोलता हूँ। ये एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट ये है, और एक सपोर्ट ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और एक रेजिस्टेंस ये है। तो फिलहाल अभी जो प्राइस है वो इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में ट्रैवल कर रही है। तो अगर प्राइस
इसके नीचे आती है, यानी कि तकरीबन ये जो हमारा पीओसी है ना, यहाँ पे आती है, या फिर इस सपोर्ट पे, यानी कि वैल्यू एरिया लो के नीचे आती है और फिर यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जाती है। तो आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पर एंट्री करके यहाँ पे अपना टीपी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली पे देखेंगे तो डेली पे आप तब एंट्री करेंगे जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। फ़िलहाल अभी 4 पे भी प्राइस अभी इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में ट्रेवल कर रही है। तो आप जब भी ट्राई करें तो या तो फिर इस रेजिस्टेंस पे एंट्री लें शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर इस सपोर्ट पे एंट्री लें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अभी प्राइस बीच में ट्रेवल कर रही है। तो अभी हमारा ट्रेड लेना मार्केट में ख़तरनाक हो सकता है। अब यही चीज़ हम 1 पे देख लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए मार्केट में। देखिए 1 की बात वही है, ये अपना सपोर्ट है, ये अपना सपोर्ट है, ये अपना सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। तो अभी प्राइस यहाँ आ रही, जब तक यहाँ आएगी और अगर यहाँ से रिवर्स होकर के विद हाई वॉल्यूम के साथ में प्राइस ऊपर जाएगी तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। डेली पे जब इस रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करके ऊपर क्लोज करे विद हाई वॉल्यूम के साथ में, तो फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये था गोल्ड का आज का एनालिसिस, यानी कि मंडे का। अभी इसके पहले ही मैंने थोड़ा सा आपको, यानी कि कल और परसों के लेक्चर में, वीडियो में जो भी आप बोल रहे हैं, मैंने आपको फंडामेंटल बताए थे कि फंडामेंटल क्या है। तो फंडामेंटल में ये था मेरे भाई कि जो डॉलर है ना, डॉलर के ऊपर जो है एक तरह से प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ठीक है ना, प्रेशर बिल्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखेंगे तो जो जीडीपी है ना, जो फाइनल जीडीपी है वो 0.05% आई थी और पहले था 0.07% के आसपास, यानी कि 0.2%, ये ज़ीरो नहीं है, 0.2% के आसपास में जीडीपी में ग्रोथ कम हुआ है। और अभी जो कल की न्यूज़ आई थी ना सीपीआई की, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो महंगाई दर है ना, वो भी अमेरिका में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग ख़रीदारी कम कर रहे हैं। और जब ख़रीदारी कम कर रहे हैं तो मार्केट में पैसा कम सर्कुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से जीडीपी का रेशियो कम हो रहा है। और जब जीडीपी का रेशियो कम हो रहा है तो उसकी टोटल इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, जिसकी वजह से डॉलर पे प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि डॉलर चीज़ों के मुकाबले में उसकी वैल्यू कम हो रही है, जिसकी वजह से जब डॉलर कमज़ोर होगा तो जो डॉलर के कोर्ट में बहुत सारी करेंसीज़ है ना, जैसे यूरो हो गया, जीबीपी हो गया, जेपीवाई हो गया और कैड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बीटीसी हो गया, ये सब अभी देखेंगे ना तो आप ये बुलिश में हैं। और डॉलर यानी कि अगर आप DXY की बात करें तो वो नेगेटिव में है। तो फ़िलहाल के लिए भी यही है, लेकिन हो सकता है कि फेडरल रिज़र्व बैंक अगले महीने अगर रेट को कट करेगा तो हो सकता है कि डॉलर में कुछ स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और एक पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए। मैं क्लास लेता रहता हूँ, हमारा क्लास मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे चालू रहता है। तो अगर और दूसरी बात, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप एकदम फ्रेश बिगिनर हैं तो भी आपके लिए क्लास है। अगर आप बिगिनर से लेकर के एडवांस तक हैं, यानी कि अगर आपको कुछ ट्रेडिंग आती है लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, अपने स्ट्रेटजी को रिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो वो सब कुछ मैं इसमें ब्रेकडाउन करूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग टारगेट की तरफ लेके चलूँगा। तो अगर आपको पढ़ना है ठीक से, कोई एक मेंटोर चाहिए तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।